नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का प्रश्नावली 3.1 करवाने जा रहा हूँ। उसका प्रश्न नंबर 1 है, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए, यहाँ पे दो पक्ष हैं, एक आफताब और एक आफताब की पुत्री। तो आफताब और आफताब की पुत्री का पहले हम लोग वर्तमान आयु मान लेते हैं। यहाँ हम लोगों को मान लेना है कि माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, अभी आफताब x वर्ष का है, और माना कि आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, अभी उसकी बेटी जो है वो y वर्ष की है। पहले शर्त के अनुसार क्या है, कहता है आफताब अपनी बेटी से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व बोला है, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। तो देखिए, 7 वर्ष पहले आफताब का जो आयु था, आफताब का आयु अभी x, तो 7 वर्ष पहले तो 7 वर्ष घट जाएगा। जब आफताब 7 वर्ष घट जाएगा तो उसकी बेटी का भी उम्र 7 वर्ष घट जाएगा। आफताब कहता है कि 7 वर्ष पहले मतलब पूर्व वो अपनी बेटी का 7 गुना था, 7 गुना उम्र था उसकी बेटी का 7 वर्ष पहले। तो x माइनस 7 बराबर 7 गुने x हो जाएगा 7x माइनस 7 सते 49। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, ये x जैसे का वैसा, ये प्लस 7x इधर आ गया तो माइनस 7x, उधर क्या बच गया, उधर माइनस 49 बच गया, और ये माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7। चलिए, x माइनस 7x बराबर माइनस 49 और प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, तो 49 में से 7 गया तो कितना बचा, 42 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस तो माइनस 42। इस प्रकार हम लोगों को समीकरण नंबर 1 मिल गया। चलिए, अब दूसरे समीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखा हुआ है अब से 3 वर्ष बाद। चलिए, तो 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र x वर्ष था तो वो भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा, और उसकी बेटी का उम्र y वर्ष था, वो भी 3 वर्ष बढ़ जाएगी। तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अपनी बेटी के 3 गुनी आयु का वह रह जाएगा। तो x प्लस 3 बराबर 3 गुने y, ये हो जाएगा 3y प्लस 3 3 9 x, ये प्लस 3y इस साइड लेके आएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, उधर प्लस 9 जैसे का वैसा, ये प्लस 3 उधर लेके जाएंगे तो माइनस 3। तो x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया तो 6। ये हम लोगों का समीकरण नंबर 2 बन गया। चलिए, दोनों समीकरण हम लोग के पास है। अब आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। चलिए, इस प्रकार हमारे पास दोनों समीकरण हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6, दोनों समीकरण हैं। चलिए, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहला समीकरण देखिए, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, तो x के जगह पे 0 रख देते हैं। 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर 42, ये 7 इधर गुना में है, उधर गया तो भाग में, 7 छंग 42, y का मान आ गया 6। x 0 लेने पर y का मान कितना आ गया, 6। उसी प्रकार अब हम लोग यही समीकरण में x का मान कितना लेंगे,
7 लेंगे, x बराबर 7 लेने पर x के जगह पे 7 रखना है। तो चलिए रखते हैं, x के जगह पे 7 रखना है। -7y बराबर -42, ये -7y बराबर -42, ये +7 उधर गया तो -7, -7y बराबर, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो 7 और 2 9 और 4 49 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह तो माइनस का ही लगता है। ये दोनों साइड माइनस कट हो गया। y बराबर 49, ये 7 गुना में उधर गया तो भाग में यानी बटे में, 7 से काट दीजिए, 7 7 49, यानी कि y आ गया 7। कब y आया, x 7 लिए तो y भी 7 मिल गया। इस प्रकार हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें x और y का मान लिखेंगे, x और y। x का मान देखिए, जब मैं 0 लिया था तो y का मान कितना आ गया था, 6। फिर मैं x का मान जब 7 लिया तो y का भी मान कितना आ गया, 7। अब ये पहले समीकरण से प्राप्त हुआ। सेम यही चीज, यही प्रोसेस हम लोग समीकरण नंबर 2 के साथ करेंगे। तो ध्यान से आप लोगों को देखना है। अब हम लोग दूसरे समीकरण के आधार पे बनाएंगे, x माइनस 3y बराबर 6। दूसरा वाला समीकरण x माइनस 3y बराबर 6 है। तो x बराबर कितना लेंगे, पहले x बराबर 0 लेने पर x के जगह पे क्या लेंगे, 0, तो 0 माइनस ये 3y लिख दीजिए बराबर ये 6। 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो क्या बच जाएगा, -3y बराबर 6। 3 इधर गुना में उधर गया तो भाग में यानी बटे में, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, माइनस y बराबर 2। ये y, कोई भी चर अपने पास y का चिन्ह नहीं रखता, क्या करता है, सामने वाले को दे देता है। ये दोनों पक्ष में अगर आप लोग माइनस से गुना कीजिएगा तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप लोग को यही ध्यान रखना है कि कोई भी चर पद अगर हो, चर हो और वो माइनस में हो, तो वो अपने पास नहीं रखता है माइनस का चिन्ह, सामने वाले अंक को दे देता है। चलिए अब x बराबर क्या लेंगे, x बराबर 3 लेने पर, x बराबर 3 लेने पर अब मैं x के जगह पे क्या लिखूंगा, 3 माइनस 3y बराबर 6, -3y बराबर 6, ये +3 उधर गया तो -3, -3y बराबर 6 में से 3 गया तो 3, -y बराबर 3, ये 3 इधर गुना में, इधर गया तो भाग में, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यानी कि -y बराबर 1 लिख सकते हैं और ये माइनस का चिन्ह उधर चला जाएगा। तो हम लोग एक वापस से x y वाला बॉक्स बना लेते हैं समीकरण नंबर 2 के हिसाब से, x और y। x कितना लिए थे, 0, तो उसका मान कितना, y का मान कितना आ गया, -2। फिर x 3 लिए तो y का मान आ गया -1। इस प्रकार ये दोनों जो बॉक्स हम लोग x और y से बनाए, x और y वाला बनाए हैं, उसी से अब हम लोग ग्राफ सीखेंगे। अब ये जो x और y का मान है जो समीकरण नंबर 1 से प्राप्त हुआ है, और ये जो है वो समीकरण नंबर 2 से प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों को हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे। ध्यान से समझिए, x बराबर है 0 तो y कितना है, 6। ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, तो x को x अक्ष पे दर्शाएंगे और y वाले मान को y वाले अक्ष पे। तो x है 0, तो 0 तो यहाँ है x पे, और y पे 6 +6 यानी कि यहाँ है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 और 6, क्योंकि 0 यहाँ और 6 यहाँ, तो यहीं पे बिंदु बनेगा। उसी प्रकार x पे 7, ये +7 ये रहा, और y पे ये जो y अक्ष है उस पे भी +7, तो +7 ये रहा। यानी कि इसको अगर देखा जाए ऐसे, और इसको अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो कहाँ पॉइंट बनेगा, यहाँ पे। आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो और भी अच्छी तरह से ये बनेगा। और
ये जो पॉइंट होगा वो होगा 7 और 7। इस दोनों पॉइंट को आप लोगों को जोड़ के लाइन खींच देना है। इस प्रकार ये दोनों बिंदुओं को आप लोगों को जोड़ लेना रहेगा, सीधा लाइन खींच लेना रहेगा। और यहाँ पे जो पहला समीकरण था वो लिख देना है। चलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 2 वाला लाइन खींचते हैं। तो x पे 0 ये रहा और y पे -2, x पे 0 ये रहा और y अक्ष ये वाला -2 ये रहा, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 और -2। फिर है x अक्ष पे +3 ये रहा और y अक्ष पे -1, +3 ये रहा और y पे -1 ये रहा। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा। तो ये आप ग्राफ पे बनाएंगे तो और अच्छी तरह से बन जाएगा ये, यानी कि ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और -1, 3 और -1। अब इन दोनों बिंदु को भी हम लोगों को मिला देना है। इस प्रकार ये लाइन खींच देना है दोनों बिंदु को मिला के, और यहाँ पे दूसरा वाला जो समीकरण था वो लिख देना है, यानी कि जो पहला वाला समीकरण है उसका लाइन ऐसा है और दूसरे वाले समीकरण का भी लाइन ऐसा है। इस प्रकार ग्राफीय निरूपण करना है। आप लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे तो और भी अच्छी तरह से बनेगा आकृति। इस प्रकार ये प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1 यहाँ समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।